तो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एसटीडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में छपने वाले हैं उनसे रिलेटेड सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था 2020 में। कब हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो अयोध्या के इतिहास की साक्षी तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, कौन सी नदी है? सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्री भगवान रामचंद्र की जो जन्मभूमि है अयोध्या, उसको हम साकेत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो राम मंदिर की ऊंचाई ऑप्शन है आपके पास 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 171 फीट। तो आंसर है 161 फीट। राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में 392 खंभे हैं। कितने? 392। राम मंदिर में 392 खंभे हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। तो ऑप्शन है 4 मंडप, 5 मंडप, 6 मंडप या 10 मंडप। आंसर आपका है कि राम मंदिर में 5 मंडप हैं। कितने मंडप हैं? 5 मंडप। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? पीओ सोमपुरा, वृंदा सोमाया, बीबी दोषी या चंद्रकांत सोमपुरा। तो आपका आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन सा है? चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या केंद्र सरकार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। ये तो शायद सभी को मालूम होगा। 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। तो आंसर है 22 जनवरी 2024। कब? 22 जनवरी 2024। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है उसका शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो 80 सेकंड, 84 सेकंड, 90 सेकंड या 180 सेकंड। तो आंसर आपका 84 सेकंड। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। 4 स्तंभ होंगे, 4 मंदिर होंगे, 4 घेरा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर हैं। क्या है? 4 मंदिर हैं दोस्तों, 4 मंदिर हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या बाबरी मस्जिद विध्वंस, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको सभी को मालूम है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना जुड़ी है। दोस्तों, भगवान राम की कृपा से निश्चित ही इस सीरीज से आपको 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है। तो अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया।
5 अगस्त 2020 को। कब? 5 अगस्त 2020 को। ने अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद फैसला राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन बाद लगे? जो अयोध्या विवाद का फैसला आया है राम मंदिर शिलान्यास करने के लिए कुल कितने दिन लगे? तो आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन तो हैं 30 साल 8 महीने 27 दिन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 30 साल 8 महीने 27 दिन। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो इससे सरल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, आंसर है उत्तर प्रदेश। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? ये आपका करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। 100 फीट की है, 101 फीट की है, 105 फीट की है कि 108 फीट की है? तो आपका आंसर है 108 फीट की। कितनी? 108 फीट की। ये बड़ोदरा से आ रही है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती है जो 21 दिन तक जलती रहेगी और लगभग 50 किलोमीटर की अयोध्या की 50 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र पर अपनी खुशबू को बिखेरेगी। बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तो उस समय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, नारायण तिवारी थे, कल्याण सिंह थे या मुलायम सिंह यादव थे? तो कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह थे। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन चली? तो 40 दिन चली। कितने दिन? 40 दिन। आंसर आपका 40 है। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश शरद चंद्र अरविंद बोबड़े थे, या न्यायाधीश अशोक भूषण थे, या न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे? तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी। इनमें से सभी लोग संबंधित थे उससे। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई? 1528 ईस्वी में बनाई गई। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो सुनाया है वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया है। कब? 9 नवंबर 2019 को सुनाया है। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? 4 लाख दिए जलाए गए। कहाँ जलाए गए? अयोध्या में जलाए गए और ये गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? इनको कौन नहीं जानता? बाबा योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर या राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित कराने का आदेश दिया था? अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 182 या अनुच्छेद 112? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 142। 142 के तहत 5 एकड़ भूमि ट्रस्ट में दी गई। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का परिवर्तित नाम हो गया है फैजाबाद। अयोध्या का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? फैजाबाद रख दिया गया। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो ये 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया। 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को
वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पी.बी. नरसिंह राव। कौन थे? पी.बी. नरसिंह राव। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण L&T कंपनी के द्वारा संपन्न कराया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी है? तो अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 240 है, 280 है, 320 है या 360 है? तो आपका आंसर है 360 है। पिलरों की संख्या 360 है। राम मंदिर बनाने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया? तो 1800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। कितना? 1800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर चल रहा था? तो अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद चल रहा था। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया? तो 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। कितने? 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। क्या? बाबरी मस्जिद। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए। महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? राम मंदिर निर्माण किस शैली में किया गया? तो राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। नागर शैली में किया गया। श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र 11,100 वर्ष थी। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना था? अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय 3.5 साल रखा था। कितना था? 3.5 साल। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ ज़मीन दी गई? अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ ज़मीन दी गई? तो 5 एकड़ ज़मीन दी गई। कितनी? 5 एकड़। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? भगवान श्री राम की लंबाई 7 फीट थी। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई? 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई रखी गई 141 फीट। कितनी रखी गई? 141 फीट। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल हैं? अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल हैं। कितनी? 3 मंजिल। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? अयोध्या विवाद का फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। बाबर के बेटे का नाम क्या था? बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। बाबर भारत कब आया था? बाबर आया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? मीर बाकी था। कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति था मीर बाकी। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ थी। अयोध्या से संबंधित जो भी कुछ प्रश्न बन सकते थे वो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों उम्मीद है भगवान राम की कृपा से इसमें निश्चित ही आपको अगर अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो आपको निश्चित ही पेपर में मिलेंगे। और ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय शिव शंभू।